हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th के गणित के यानी कि मैथ के पेपर की जो है बात करने वाले हैं। और ये जो है हमारा उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है जो कि हमारा ईयर 2022 का है। ठीक है ना। तो अभी जो है हम इसके हमारे पास देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सारे ही विषय के पड़े हुए हैं। और लगभग यहाँ से अभी से 10 साल पहले तक के पड़े हुए हैं। ठीक है ना, 10 से भी 10-12 साल पहले तक के इसमें सारे क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट के हैं। अगर आपको सारे वीडियो के थ्रू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो भी आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है। तो चलिए हम अभी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो तैयारी भी करानी है ना। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इनके सॉल्यूशन चाहिए प्लीज़ ज़रूर 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 से कमेंट कर देना भाई। जल्दी से जल्दी वीडियो मिल जाएगी और एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है 2022 में आ रखा है। किसी श्रेणी दे रखा है, किसी एपी मतलब श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद दे रखा है ये 2n+1, तो इसका 10वां पद होगा। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 रख के बता सकते हैं। यहाँ पे है यदि sin 25 cos 65 प्लस cos 25 sin 65 का मान हमको बताना है तो इन दोनों का सम तो 90 आएगा। चलिए अभी छोड़िए, अभी हम क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं। अभी हम आंसर कुछ नहीं कर रहे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक गोले का व्यास दे रखा है, त्रिज्या पता कर लेना और इसका वक्र पृष्ठ का मतलब होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर ये दे रखा हो, AC बराबर ये और BC बराबर 6, तो B कौन है भाई? देखना पड़ेगा कैसे करके देखोगे। अगर तीनों साइडें दे रखी हैं, 90 डिग्री का आंसर भी दे रखा है, तो आप एक काम करना, पाइथागोरस थ्योरम का जो है एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करने आती होगी, पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है, अगर आती होगी तो आप इसको लगा के देखना 90 डिग्री आएगा। और अगर नहीं आती है तो वैसे तो हमको नहीं दिया गया होगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाना, आपका आंसर जरूर आएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप चुटकियों में कर देंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे बताइए, मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांतावर्ती है? तो क्योंकि नीचे की साइड 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या भी है तो अशांतावर्ती होगा। 2 और 5 आता है ना जब नीचे, तब शांत होता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 0 और √5 है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, b² - 4ac करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया है ना। मतलब b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, तो 16 - 16 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तब मूल दोनों बराबर होंगे और एक ही जैसे होंगे, है ना। ये मतलब बराबर का मतलब एक ही जैसे होंगे और वास्तविक होंगे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो वृत्त की तो स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन समांतर रेखाएं केवल 2 हो सकती हैं। एक निर्धारित घटना की, जो मतलब निर्धारित का मतलब फिक्स श्योर, घटना की कितनी प्रायिकता होती है, यानी कि निर्धारित को हम निश्चित भी बोल सकते हैं, तो एक होती है। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आप। क्या बिंदु ये एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं? तो आप एक काम करना, पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर लास्ट और पहले वाले के बीच की दूरी निकाल करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कैसा जो है त्रिभुज आएगा। यदि दी गई आकृति में DE समांतर है AC के, मतलब ये जो DE है ये समांतर है AC के, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमको बताना है, तो यहाँ पे हम जो है क्या लगा देंगे, थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स की प्रमेय लगा देंगे, या BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, वो लगा देंगे हम यहाँ पे, तो हमको पता चल जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में यदि है तो सिद्ध कीजिए कि, यदि है तो पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रहा, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है ना। तो आप ये कर लेना, ये इसके या में होगा, तो ये वाला इजी है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? इक्के 4 होते हैं तो 4/52। लाल रंग का होगा, लाल रंग का इक्के कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2/52 कर देना, ठीक है ना। या अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। एक जार में कुल 24 गेंदें हैं, कुल गेंदें तो हमको दे दी, जिसमें कुछ हरी और कुछ
नीली हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है और इसके हरी होने की प्रायिकता इतनी है, तो नीली गेंद, तो कुल नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। 8 होगी नीली गेंदों की संख्या, मैंने यहाँ से पता लगा लिया जो इसका बट्टे में दे रखा है। बट आप 10th के स्टूडेंट हो तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको आंसर चाहिए तो आप बताना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी √2 दे देता है, कभी 3, कभी 5, कभी 7 भी दे देता है, ठीक है। तो सही क्वेश्चन है। यदि ये वाला नीचे वाला इससे ईजी है, यदि ये और ये ये दो संख्या हैं, इनका HCF हमको दे दिया है, तो इनका LCM बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चुटकियों में हो जाएगा एकदम। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात समीकरण ये दे रखी है कि मूल समान हो। अब मूल समान है तो इनका विभक्ति का 0 होगा, और विभक्ति का 0 होगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। और ये जो है हमारा कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दिए हैं क्या? चलो मार्क्स तो अभी नहीं पता कहाँ दे रखे हैं, बट क्वेश्चन है ये। 18/1/x + 2/y = 3, और ये समीकरण को हल करना है। 2 समीकरण दे दिए, इनको हल करना है। ये थोड़ा सा लेंथी जा सकता है बट टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आंसर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। किसी समांतर श्रेणी यानी कि AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है, तो पदों की संख्या व सर्वांतर हमको ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ये 1 + sec a / sec a = sin स्क्वायर a/1 - cos a, ये हमको लेकर के आना है। तो अच्छा क्वेश्चन है। या फिर इसी के अलावा हम सिद्ध कर सकते हैं, ये और ये की मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। तो ये सिंपल है, इसमें हमारी बेसिक मैथ लग जाएगी, ठीक है। वैसे तो सिंपल दोनों हैं जिसको आते होंगे। अच्छे क्वेश्चन है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो m और n के मान हमको दे दिए हैं, ठीक है ना। मान लेना कोई एक बिंदु जो है वो x और y होगा, तो x और y के मान हमको यहाँ पे पता लगा लेने हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इसको और इससे और इससे समदूरस्थ है। x अक्ष पर ज्ञात करना है, ठीक है, जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो y का मान 0 हो जाएगा, x अक्ष पे ज्ञात करना है। तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा ABCD क्या है, ये मतलब एक वर्ग दे रखा है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तथा APB कहाँ है, APB और DCP, ये है DCP, 2 अर्धवृत्त हैं, आधा ये आधा ये। इसमें छायांकित भाग कौन सा होगा, ये वाला भाग जो यहाँ पे ये दे रखा है ना, इस साइड, ये यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये वाला छायांकित भाग होगा, ये वाला, और ये जो बच रखा है ये छायांकित भाग होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 4 या इसी के अथवा में है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड OAPB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री। ये हमारे पास चित्र दे रखा है। संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टफ नहीं है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचिए। केंद्र से दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, ठीक है, और उसकी लंबाई भी मापिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, और ये वाले जो है थोड़े लंबे, मतलब ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है ना। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास थ्योरम्स भी है, तो वही चीज़ जो है हमको यहाँ पे प्रूफ करनी है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ठीक है, और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है, इतने रुपए में से इतने रुपए खर्च करने के बाद में 2000 रुपये बचा लेता है, दोनों ही 2000 बचाएंगे तो उसकी मासिक आय, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए, वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं आएगा तो भाई कमेंट जरूर करना, मैं ज़रूर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ज़रूर 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 कराऊंगा। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर आवर, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत थोड़े से टफ हो जाते हैं, है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने से वही दूरी धारा के अनुकूल आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले अगर उसको 18 घंटे लग रहे थे, अब उसकी जो दूरी है 18 किलोमीटर 1 घंटे में आ रहा था, तो अब
कितना जाएगा, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा 18 किलोमीटर जाने में, है ना, 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अरे वाह यार, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली बात तो हम ये वाला कर देंगे, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, तो वैसे हमको जो आएगा हम वो कर सकते हैं। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के, ठीक है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही जैसे क्वेश्चन है, वैसे हम कोई भी कर सकते हैं जो हमको आए। ठीक है, तो ऊपर वाला कर लेंगे या नीचे वाला, आपकी मर्जी है ना, वैसे दोनों ही सही हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यानी कि आप ये लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, और आप एक त्रिभुज बना करके उसकी 2 भुजाएं जो है ले लेंगे, और तीसरी भुजा आपकी अपने आप आ जाएगी, जिससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे हुए खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड में उसके बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही टाइप का आ गया है। ठीक है, एक्चुअल में ये मैं भी नहीं समझ पाया अभी तो, है ना। एक किसान अपने खेत में पानी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को अंतरित व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप, ठीक है, द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ठीक है, यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा हो तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा 10 के 60 छात्रों के गणित में प्राप्तांक नीचे सारणी में दर्शाए गए हैं। प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलो, बहुलक ज्ञात करना है, और इसी के साथ साथ हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है सॉल्व हो जाता है। भाई 13-14 मिनट हो ही चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व पेपर चाहिए तो कमेंट करना, और अगर उनके सॉल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट करना। इसी के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे हो सकता है हम सॉल्यूशन ही ले करके आएंगे।